श्री कृष्ण और बलराम नगर दर्शन हेतु मथुरा में प्रवेश किया। वहाँ एक धोबी को देखा जो वस्त्र रंगने का कार्य भी करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक नहीं थे, ना ही उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यही प्रयोजन है। दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का एक सेवक था, अतः वह भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कोपित हो गए और अपने हाथ से प्रहार करके उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वह धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह श्री भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रमाण है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो बिना किसी बाह्य सहायता के कर सकते हैं। दोनों पथ पर आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे 100 रुपये मुक्ति का वरदान दिया। इसका ये अर्थ है कि इस देह को त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा शरीर प्राप्त होगा। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। जैसे ही वह माली के घर के निकट पहुँचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उसने श्री कृष्ण एवं बलराम जी को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे अंतकाल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दे, जिससे कि इस सेवा से वह सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। इस बात से यह स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में श्री भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए। वैष्णव अथवा श्री भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते हैं। श्री भगवान से वरदान के रूप में वह जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वह उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में यह सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा और भी भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसके हृदय में अभिलाषा थी वह सब उसे प्रदान किया। हरे कृष्णा।